अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। नमस्कार। गीता के वीडियोज की, गीता पे श्लोक और उस पर श्लोक पर चर्चाओं के वीडियोज की श्रृंखला में आप प्रथम अध्याय के श्लोक 1, श्लोक 2 और श्लोक 3 को पिछले वीडियोज में सुन चुके हैं। आज बारी है चौथे श्लोक और उससे आगे की। तो अभी जो मैंने आपको श्लोक सुनाया वो था चौथा श्लोक। अब देखिए, आगे बढ़ने के पहले बस एक छोटी सी बात। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट टाइम लेके सुनिए, ताकि आप तसल्ली से सुन पाएँ और आपको गीता का आनंद आ सके। अगर आप जल्दीबाजी में सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं तो मत ही सुनिए, फिर कभी तसल्ली से सुनिएगा। क्योंकि जब तक आप इसको, गीता के श्लोक और उसके अर्थ को तसल्ली से नहीं सुनिएगा, आपको वास्तविक आनंद नहीं आएगा। जो गीता का आनंद है पढ़ने और सुनने का, वो लेना जरूरी है। तो उसके लिए थोड़ा सा आराम से सुनना जरूरी है। तो आप इसे या तो वीडियो को तसल्ली से आराम से 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सुनिए, या फिर अगर जल्दीबाजी में है 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए तो मत सुनिए, फिर कभी समय लेके सुनिएगा। तो जब यह संदेश हो गया तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको तीसरे श्लोक और दूसरे श्लोक की जब व्याख्या हो रही थी उस समय याद होगा कि तीसरे श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से बोलता है कि हे आचार्य, आप इन पांडवों की सेना को देखिए जो आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजा के खड़ी की है। अब देखिए, धृष्टद्युम्न थे पांडवों के सेनापति और वो द्रुपद राज के पुत्र थे, यानी कि द्रौपदी के भाई थे। इधर सेनापति भीष्म पितामह थे, उधर धृष्टद्युम्न थे सेनापति। तो धृष्टद्युम्न के आचार्य द्रोणाचार्य थे। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उन्हीं से उन्होंने सब कुछ सीखा था। तो दुर्योधन उन्हें दिखा रहा है तीसरे श्लोक में कि आचार्य अपने शिष्य द्वारा सुसज्जित इस सेना को देखिए। और फिर चौथे श्लोक से बात शुरू होती है कि उस सेना में क्या क्या है, कौन कौन दिखाना चाहता है दुर्योधन, वो उसे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई? दुर्योधन चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में पांडवों की सेना के जो वीर हैं उनका वर्णन करता है, आचार्य द्रोण को दिखाता है। क्या दिखाता है? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात दुर्योधन बोलता है कि हे आचार्य, इस सेना में, इस पांडवों की सेना में ये जो बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्यकी राजा विराट, राजा द्रुपद, जो कि महारथी हैं, महारथी योद्धा हैं, इन सब को देखिए। चौथे श्लोक में यहाँ तक रुकता है कि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब देखिए, दुर्योधन जो तुलना करता है वो तुलना करता है भीम और अर्जुन के समान, भीम और अर्जुन के समान सूरवीर। मतलब कि दुर्योधन के लिए जो पैरामीटर हैं वो भीम और अर्जुन है। उसका मानना है कि इस जो पांडवों की सेना है उसमें भीम और अर्जुन ही सबसे बड़े योद्धा हैं, और वह इन्हीं दोनों से बाकी योद्धाओं की तुलना करता है, बाकी योद्धाओं को तौलता है कि ये जो योद्धा मैंने नाम लिए ये भीम और अर्जुन के समान ही सूरवीर हैं। और किन योद्धाओं की बात करता है भाई? तो 5वें श्लोक में आता है धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज। और ये जो बलवान लोग हैं, ये बलवान धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज। अगली लाइन में नाम आता है पुरुजित, कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। फिर पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा,
ये सब योद्धा थे पांडवों के पक्ष के। तथा अंतिम लाइन में आता है सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी पांडवों की सेना में उपस्थित हैं। अब देखिए ध्यान देने की बात क्या है कि अंतिम लाइन में वो अभिमन्यु के लिए उसका नाम अभिमन्यु की जगह सुभद्रा का पुत्र सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, उसे अभिमन्यु को और द्रौपदी के 5 पुत्रों को उनके नाम से नहीं बल्कि दुर्योधन सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी का पुत्र कह के संबोधित करता है। अब देखिए भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान या माता का स्थान हमेशा से अत्यंत उच्च रहा है। कि जैसे आप देखिएगा, आपको बार बार ध्यान होगा कि जैसे जब भी बोला जाता है तो सीताराम बोला जाता है, सीता का नाम पहले आता है। राधा कृष्ण बोला जाता है, राधा जी पहले आती हैं, कृष्ण बाद में आते हैं। गौरी शंकर बोला जाता है, माँ पार्वती पहले आती हैं, भगवान शिव बाद में आते हैं। मतलब कि जहाँ देवी देवताओं के नाम आते हैं वहाँ भी जो स्त्री हैं वो पहले आती है, उनका नाम पहले आता है। इसी तरह जब पुत्र की बात की जाती है तो पुत्र का परिचय पिता के नाम से ज़्यादा जगह आप देखिएगा कि माता के नाम से पुत्र का परिचय दिया हुआ आपको मिलेगा। इसीलिए अभिमन्यु के लिए यहाँ सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्रों के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र, इस तरह का संबोधन दुर्योधन के मुख से निकला है। और ये सही भी है। एक पुत्र के गुण जो हैं उन गुणों की नींव माता के द्वारा ही प्राथमिक रूप से डाला जाता है। गुरु, समाज, परिवार, पिता, अन्य परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका तो होती ही है, लेकिन माता के द्वारा पुत्र के गुणों की नींव में सबसे बड़ा योगदान माता का ही होता है। इसलिए अगर किसी महारथी पुत्र को दर्शाने के लिए उसकी माता के नाम से उसकी तुलना की जा रही है, उसको संबोधित किया जा रहा है, तो यह परंपरा अच्छी ही है और भारतीय संस्कृति में यह बार बार देखने को मिलता है। तो इस तरह से श्लोक नंबर 4, 5 और 6, इन 3 श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की सेना के जो वीर थे उनका परिचय, उनके बारे में आचार्य द्रोण को बताया है। उसके बाद 8वें श्लोक से ये 4, 5, 6, 7वें श्लोक से दुर्योधन आगे बढ़ता है। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और गीता के श्लोकों को सुनते रहने के लिए फिर मिलते हैं जल्दी ही इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, लेकिन वीडियो ख़त्म करने के पहले तो अब तक जो हम 6 श्लोक पढ़ चुके हैं, 6 श्लोकों पर बात कर चुके हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहती चमुं व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। जय श्री कृष्ण।